बड़ी खबर आ रही है, पाटन से सीएम भूपेश बघेल जीते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह इसलिए भी हो जाती है क्योंकि भूपेश बघेल का जीतना बड़ी खबर नहीं है। भूपेश बघेल जिस मशक्कत के बाद जीते हैं, वहां पर बहुत मुश्किल जीते हैं, वो बड़ी बात है। विजय बघेल को यहां से टिकट दिया गया था। सुकेश जी रिश्ते में भतीजे लगते हैं, चाचा भतीजे का के बीच में जंग थी, सांसद थे, सांसद को उतारकर विजय बघेल को विधानसभा में लाया गया था और कई दफे भूपेश बघेल पीछे हो गए थे राउंड में। अब वो जीते हैं। मेरे ख्याल से विजय बघेल एक बार भूपेश बघेल को हरा भी चुके हैं, दो बार चुनाव हार भी चुके हैं। वहां पे उनको कंटेन करने के लिए रखा गया था। भूपेश बघेल को घेरना एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि सीएम को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घेर लेना है। सीएम वहां सबसे बड़े फेस थे कांग्रेस के। वहां भी जिस तरीके से अशोक गहलोत अपने दम पे चुनाव लड़े हैं, भूपेश बघेल ने केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा दिलाया था कि यहां पे हमारी जीत पक्की है। कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि छत्तीसगढ़ तो हम जीत ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम वोटिंग के दिन उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि महिलाओं ने कहीं बीजेपी को तो वोट नहीं किया। मध्य प्रदेश को लेकर वो टू माइंड्स में थे, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर वो बड़े कन्विंस थे। तो छत्तीसगढ़ में ये कन्विंस्ड होना और भूपेश बघेल को के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई कि भूपेश बघेल को उनके इलाके में ही घेरो। आप टीएस सिंहदेव को देखो, अभी थोड़ी देर तक भी पीछे चल रहे थे, मुझे नहीं मालूम वो जीतेंगे कि हारेंगे। तो सरगुजा का इलाका देखिए, आप बस्तर का इलाका देखिए, जहां क्लीन स्वीप था कांग्रेस का, वहां बहुत बड़ा डेंट लगा है। तो आप एक वजह से नहीं हारते हैं, आप एक मल्टीपल फोर्सेस काम करती हैं आपको जिताने और हराने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी गोटी जो है वो ठीक से नहीं बैठी कांग्रेस की, इसलिए ये फिगर आपके सामने है। अब यह भी जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, पूरे देश में क्या मैसेज जा रहा है सर इससे? क्योंकि ये हिंदी हार्टलैंड है और यहां पर जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी है। अब कांग्रेस और विपक्ष के लिए क्या संदेश? नहीं, कांग्रेस तो अभी तो डाउन एंड आउट होगी। कांग्रेस ने कर्नाटक में, हिमाचल में जीतने के बाद उस नोट से शुरू किया था, अच्छा मोमेंटम था उनका, वो तेलंगाना में तो कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो क्या साउथ के बल पे 130 सीटें हैं और वहां भी कई, जैसे तमिलनाडु में वो पिगी बैक करते हैं डीएमके पे। तो साउथ के बल पे ही क्या वो देश में लड़ना चाहेंगे? क्योंकि मैसेज ये जाएगा कि हिंदी हार्टलैंड अगर आप देखें तो पूरा साफ हो गया कांग्रेस का। एक जमाने में चर्चा ये हो रही थी कि अगर छत्तीसगढ़ रिटेन कर लिया, अगर मध्य प्रदेश जीत गई, तो फिर क्या होगा? देश के नक्शे में अगर आप देखें तो बड़े राज्य जो हैं वो बीजेपी के पास कम होंगे, कांग्रेस के पास ज्यादा होंगे। मामला उलट हो गया है, तीनों राज्य अब बीजेपी जीत गई है। तो ऐसे में इस विनिंग नोट पे अगर आप 24 की शुरुआत करते हैं तो एक मोमेंटम बनता है।